नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को भक्त खाटम दास मीणा जी की कहानी सुनाने वाले हैं। भक्त खाटम दास एक चोर हैं जिन्हें हुए भगवान के दर्शन। आइए सुनते हैं उनकी कहानी। श्री खाटम जी को जन्म से ही चोरी करने के संस्कार दिए गए थे। चोरी करना, डाका डालना और लूटपाट करना खाटम जी का पारिवारिक पेशा था। एक बार खाटम जी किसी वन में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि किसी वृक्ष के नीचे आंसू प्रवाहित करते हुए कोई संत बैठे हुए हैं। वह संत भगवान के ध्यान में मग्न थे। संतों के दर्शन से तत्काल पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों का लाभ तो बहुत समय बाद मिलता है, लेकिन संतों के दर्शन का लाभ उसी क्षण मिल जाता है। खाटम जी उनके पास गए और उनके हृदय में बहुत आनंद उमड़ा। उनका मन हुआ कि वह उन्हें झुककर प्रणाम करें। उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार किसी को प्रणाम किया था। उन संत ने देखा कि कोई उन्हें प्रणाम कर रहा है। संत को बड़ा आनंद हुआ कि इस जीव पर प्रभु की कृपा हुई है। खाटम जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा सुख है जिससे बिना किसी भोग सामग्री और व्यवस्था के भी इनके अश्रु मतलब आंसू प्रवाहित हो रहे हैं। उन्हें लगा जरूर है उनके पास कोई महान सुख है। महात्मा जी ने कहा, बैठ जाओ, जल्दी तो नहीं है। खाटम जी उनके समीप बैठ गए। महात्मा जी ने कहा, देखो बेटा, जीवन बहुत कीमती है। इस जीवन को सदैव भगवत चरणों में लगाना चाहिए और कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। संत ने खाटम जी से उनके काम काज के बारे में पूछा। खाटम जी ने बताया कि मैं चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ, लूटपाट करता हूँ। महात्मा जी ने कहा, ये तो बहुत बेकार कार्य है, निंदनीय कार्य है। दूसरों का धन चुराने से और उन्हें पीड़ा देने से इस लोक और परलोक में सब नष्ट हो जाता है। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है। नियम लो कि तुम आज के बाद कभी चोरी नहीं करोगे। खाटम जी ने हाथ जोड़कर कहा, ये कदापि नहीं हो सकता। ये मेरी जीविका है और बचपन से हमें हमारे पुरखों ने चोरी करना सिखाया है। मेरे पूज्य जनों ने मुझे नियम दिया है कि मैं कभी ये चोरी का धंधा ना छोड़ूं। आप में मुझे विशेष श्रद्धा हो रही है। मेरे हृदय का खिंचाव आपकी तरफ हो रहा है। आप इसके सिवा जो चाहे उपदेश दे दीजिए। यदि मैं आपको वचन दे दूंगा तो आजीवन वही करूंगा जो आप कहेंगे। उन संत ने कहा, अगर तुम चोरी करना नहीं छोड़ सकते तो मेरी ये 4 बातें मान लो। पहली बात, सदैव सत्य बोलना। दूसरी बात, साधु सेवा में रुचि रखना। जब भी कोई संत दिखाई दे उन्हें प्रणाम करना और उनसे आदर और नम्रता से बात करना। कभी तुम्हारे घर संत आ जाएं तो उन्हें भूखा मत जाने देना। उनको जल पिलाना, भोजन खिलाना और उनकी सेवा करना। तीसरी बात, आज के बाद बिना प्रभु को अर्पण किए हुए न जल पीना और ना ही अन्न खाना। और चौथी बात, कहीं भी अगर भगवान की आरती हो रही हो तो बिना दर्शन किए वहाँ से मत जाना। खाटम जी ने संत को प्रणाम किया और जीवन भर उन 4 बातों को पालन करने का वचन दे दिया। खाटम जी लूटपाट आदि करके धन लाते, उस धन से साधु सेवा करते और फिर जो बचता उससे अपने परिवार को खिलाते। एक दिन संतों की एक मंडली उनके घर पर आ गई तो उन्होंने तत्काल उठकर संतों को दंडवत प्रणाम किया और सभी को बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। उन्होंने देखा कि घर में कुछ खाने के लिए ही नहीं है। उन्होंने बाजार जाकर दुकानदारों से उधार मांगने की चेष्टा की, लेकिन दुकानदारों ने उन्हें मना कर दिया। उस समय गेहूं की फसल की कटाई चल रही थी। उन्होंने देखा कि किसान लोग सो रहे हैं। वे एक बड़ी सी चद्दर लेकर गए और जल्दी से गेहूं भरकर ले आए और उन्होंने संतों के भोजन की व्यवस्था की। खाटम जी बड़े तंदुरुस्त थे तो खेतों में उनके पैरों के चिन्ह बन गए। साधु जनों को खिलाते समय वे सोच रहे थे कि अब वे तो पक्का फंसेंगे, क्योंकि जब किसान जागेंगे और उनके पैरों के चिन्ह देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि खाटम जी के पैर के निशान हैं। जैसे जैसे संत जन वो प्रसाद खा रहे थे वैसे ही बड़ी धूल भरी आंधी चली और वर्षा हो गई। उनके पैरों के चिन्ह मिट गए। ये बात देखकर खाटम जी को और विश्वास हुआ कि साधु सेवा कभी उन्हें फंसने नहीं देगी। उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ।
और संत सेवा के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ गई। एक बार कोई उत्सव था तो खाटम जी ने सोचा कि गुरुदेव के पास क्या ले जाएं। उनको लगा कि उत्सव है तो गुरुदेव के पास कुछ सेवा पहुंचनी चाहिए, पर उनके पास एक पैसा भी नहीं था। उन्होंने निश्चय किया कि रात्रि में चोरी करते हैं और जो भी मिला उसे सुबह गुरुदेव की सेवा में दे देंगे। खाटम जी ने एक फौजी सिपाही का वेश बनाया और एक राजा के अस्तबल में घुस गए। रात में पहरेदार ने आवाज़ दी कि कौन है। गुरु की सत्य बोलने की आज्ञा मानते हुए खाटम जी ने बोला कि मैं चोर हूँ। पहरेदार ने सोचा कि अगर चोर होगा तो थोड़ी बोलेगा कि मैं चोर हूँ। पहरेदार को लगा कि ये कोई राजा का खास आदमी है, तभी ये विनोद में निर्भय होकर कह रहा है कि चोर है। सिपाही के बेस में खाटम जी ने राजा के घोड़ों में से एक बढ़िया घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर निकले। उनकी वेशभूषा देखकर पहरेदारों ने फिर पुनः उनको नहीं रोका। वहाँ से निकलकर उन्होंने सोचा कि घोड़े को कहीं बेच देंगे। रास्ते में प्रातः काल ठाकुर जी की मंगला आरती हो रही थी। उन्होंने सोचा कि गुरुजी की आज्ञा है कि आरती हो रही है तो जरूर दर्शन करना चाहिए। उन्होंने घोड़े को बांध दिया और आरती के दर्शन करने के लिए चले गए। जब पहरेदारों ने सोचा कि राजा का कोई आदमी होता तो सबको सूचना होती, तब उन्हें समझ आया कि ये वास्तव में वह चोर ही था। राजा सैनिकों ने पीछा किया और वहां आए जहां पेड़ से घोड़ा बांधकर खाटम जी आरती के दर्शन करने गए थे। सिपाहियों ने देखा तो घोड़ा वही था, पर उसका रंग बदल गया था। काले रंग का घोड़ा अब सफ़ेद रंग का हो गया था। सिपाही वहां खड़े हो गए कि घोड़ा तो यही है, पर ये तो काला था कि सफ़ेद कैसे हो गया। इतने में आरती के दर्शन करके खाटम जी मंदिर से बाहर आए। सिपाहियों ने पूछा कि ये घोड़ा वही है ना जो तुम रात्रि में चुरा कर लाए थे। सत्य बोलना था। खाटम जी बोले, हाँ मैं वही चोर हूँ जो घोड़ा चुरा कर लेकर गया था। सिपाहियों ने पूछा कि वो घोड़ा तो काला था, ये सफ़ेद कैसे हो गया। खाटम जी बोले, ये तो ठाकुर जी जाने। मेरे गुरुजी ने कहा था कि आरती हो रही है तो प्रभु के दर्शन करना, तो मैं दर्शन करने गया था, इतने में घोड़ा सफ़ेद हो गया। ये मेरे गुरुजी का ही कोई चमत्कार होगा। ये बात सुनकर सभी सिपाही आश्चर्यचकित हो गए। सिपाहियों ने खाटम जी और घोड़े को साथ लिया और राजा के पास जाकर सारी बात बताई। खाटम जी की सत्यता और गुरु वचनों पर दृढ़ निश्चय देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने कहा कि तुम चोर हो पर सत्य बोलते हो, संत आज्ञा का पालन करते हो, इसलिए घोड़े का रंग बदल गया। राजा ने कहा कि जो प्रभु अपने जन के लिए ऐसा करते हैं उनकी निश्चित ही हमारे ऊपर कृपा होनी चाहिए, और कृपा तभी होगी जब हम आपका सम्मान करेंगे। राजा ने बहुत सारी संपत्ति खाटम जी के नाम कर दी। संपत्ति लेकर खाटम जी गुरु चरणों के दर्शन करने के लिए गए। खाटम जी की अपनी गुरु पर श्रद्धा और बढ़ गई कि मुझ जैसे चोरी करने वाले को जहाँ राजा से दंड मिलना चाहिए था वहाँ सम्मान मिला। वे गए और गुरु जी को भेंट समर्पित की, उत्सव में सम्मिलित हुए। उन्होंने निश्चय करके गुरुदेव से कहा, गुरुजी आपने जो पहली बार मुझे चोरी करने से मना किया था, आज से मैं नियम लेता हूँ कि अब जीवन में कभी चोरी नहीं करूँगा। आपकी कृपा से मुझे बोध हो गया कि मैं बहुत गलत कार्य कर रहा हूँ। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब कभी चोरी नहीं करेंगे। खाटम जी को अब सत्संग सुनते हुए, साधु सेवा करते हुए काफ़ी दिन हो गए थे। अब उनके मन में आया कि ठाकुर जी कैसे दिखते हैं, कभी उनसे मिलना चाहिए। बहुत दिन तक उन्होंने ठाकुर जी से नहीं मिले तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने ठाकुर जी से नाराज़ होकर कहा, पहले तो मैं बिना नहाए खाता था, अब आपके लिए मैं नहाकर खाता हूँ और आपको अर्पित करके खाता हूँ। और पहले मैं कभी कंठी माला और तिलक आदि नहीं लगाता था, और अब मैं आपके लिए गले में कंठी धारण करता हूँ, माथे पर तिलक लगाता हूँ, केवल आपके लिए। प्रभु आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ, आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप मुझे दर्शन देंगे? प्रभु उनकी ये बात सुनकर तत्काल प्रकट हो गए। प्रभु संतों के वचनों को सत्य करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सत्संग के प्रभाव से खाटम जी का जीवन पूरा पलट गया। पहले वो सोचते थे कि कहाँ जाकर चोरी करनी है, और अब वे सोचते हैं कि कौन से साधु कब पधारें और कैसे उनकी सेवा हो। जब वे चोरी करते थे तब सिपाही हथकड़ी लिए उनको बंदी बनाने के लिए घूमते थे, और जब संत समागम हुआ तो लोग उनकी चरण रज को अपने माथे पर लगाने लगे। खाटम जी एक संत की शरण ली और उनके वचनों का पालन किया तो प्रभु के दर्शन पाकर परम भागवत बन गए।
कैसा भी दुष्ट हो, यदि उस पर संत की कृपा हो जाए तो उसके लिए भगवत दर्शन और भगवत भक्ति दुर्लभ नहीं होती। इसलिए सत्संग सर्वोपरि है। सत्संग से घोर दुष्ट भी महात्मा बन जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? ये प्रेमानंद महाराज के द्वारा सुनाई गई कहानी है। कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।